आप सबको जय मसीह की। हम एक सीरीज पर ध्यान दे रहे हैं जहां हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। और हमने पहले देखा कि हम हर रोज़ अपनी दिन की शुरुआत जहां 15 मिनट हम शुरू में प्रभु की ओर ही ध्यान लगाते हुए दिन की शुरुआत करें। और फिर हमने ये देखा कि कैसे हम समर्पण अपना करें, जहाँ पर हम प्रभु के सामने आते हुए अपनी इच्छा उसके हाथों में सौंपते हुए कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तीसरा हमने देखा कि हम उत्सव मनाएं, जहाँ पर प्रभु के भजन को सुनते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें हम और उसके प्रति आभारी रहें। आज चौथा कदम जो हम उठा सकते हैं कि परमेश्वर के और करीब जाने के लिए वो प्रभु के वचन से संबंधित है। हम प्रभु के वचन को पढ़ते होंगे, पर मेरा एक प्रश्न आपसे है कि क्या हम प्रभु के वचन का मनन करते हैं? तो जो विषय है वो है मनन करना। हम बहुत प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पर प्रभु के वचन पर मनन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ वचन आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर मनन करें। तो कुछ ऐसे वचन हम देखें तो भजन संहिता उसके 1 अध्याय का 2 आयत इस प्रकार कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक और वचन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जहां परमेश्वर ने जब यहोशू को आज्ञा दी कि वो इजरायलियों को वायदे किए हुए देश में ले जाए, तो प्रभु क्या कहता है उसको हम जरा उस पर ध्यान दें। प्रभु कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहोशू 1:8 में यहां पर परमेश्वर उसको यही आज्ञा देता है कि दिन रात इस वचन पर मनन करना है। अब मनन करना क्या होता है? वो इस प्रकार है, जहां पर हमने जो पढ़ा है हम क्या करें, पूरे दिन उसी वचन को बार बार सोचते रहना। और क्या हमें सोचना है? हम उस वचन को लेते हुए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति दे कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा हमें वो समझ और बुद्धि दे कि क्या इस वचन के साथ मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे मुझे इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। किसी और ने इस प्रकार कहा कि मनन करना अपने दिमाग को उस सच्चाई पर केंद्रित करना और उसी सच्चाई को अपने जीवन में बातचीत करने के लिए अनुमति देना। एक और प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा कि मनन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपसे यदि प्रश्न पूछूं, क्या आप चिंता करते हैं या कभी आपके मन में चिंता करने के विचार आए हैं, तो हर एक व्यक्ति का उत्तर इसके बारे में हाँ होगा। क्या किसी ने आपको चिंता करना सिखाया? और जब चिंता करते हैं तो हम करते क्या हैं? हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा करके हम जो शायद हुआ भी नहीं है, हम उन सारी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। अब चिंता एक तरीके से क्या है, नकारात्मक
बातों पर, जो बातें शायद हुई ही नहीं है, उन बातों के विषय में सोचना। अब मनन करना क्या है? उसी विचारों को सही दिशा, सकारात्मक इसमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हुए उस वचन के बारे में सोच विचार करना ही मनन करना होता है। आपने गाय देखा होगा, जब वो गाय घास फूस चराकर जब एक जगह बैठ जाती है तो वो करती क्या है? वो अपना मुंह हिलाती रहती है, हिलाती रहती है, हिलाती रहती है। होता क्या है? वो गाय घास जो भी खाने के लिए दिया जाता है उसको खाकर वो चीज सीधा उसके पेट में नहीं जाता, पर उसके शरीर के एक ऐसे अंग में वो जा इकट्ठा हो जाता है जहां से वो थोड़ा 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 लेकर वो अपने मुंह में लाकर उसको चबाती है, चबाती है, कि अच्छे से वो चबाने के बाद फिर उसे वो अपने पेट में निगल लेती है। अब मनन करना भी कुछ ऐसा ही है, जहां सुबह हमने जो पढ़ा है, पूरे दिन जब भी मौका मिलता है हम उसके बारे में सोचें, आज मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना है। प्रभु मुझे वो समझ दे, मैं क्या इस वचन को अपने जीवन में लागू कर रहा हूं? क्या ये बात को मैं समझ रहा हूं? क्या ये बात मेरे जीवन का एक हकीकत है? क्या ये वचन मुझे कुछ बता रहा है कि मुझे बदलाव लाने की जरूरत है? क्या ये वचन मुझे बता रहा है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है? क्या ये वचन मुझे बता रहा है कि मुझे अपने जीवन में ये बातों को जोड़ने की जरूरत है या छोड़ने की जरूरत है? तो क्या वो वचन कह रहा है उसको मैं अपने जीवन में लागू करने के इस विचार के साथ मैं सोचता रहूं। हम देखें तो हमारे जीवन में हमारे लड़ाई का मैदान हमारा दिमाग है, और इसी दिमाग में जो भी सबसे शक्तिशाली विचार होता है, वही शक्तिशाली विचार हमारे जीवन को संचालित करता है। और यदि हम अपने विचारों में विजय पा ले तो फिर हम अपने जीवन में भी विजय पा सकते हैं। तो कैसे हम अपने विचारों पे विजय भी पा सकते हैं? वो परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा। आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, और दो वचनों की ओर, बल्कि इब्रानियों के पत्री उसके 4 अध्याय का 12 प्रभु के वचन के बारे में क्या कहता है? यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वह आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया! प्रभु का वचन शक्तिशाली है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या कर सकता है, यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। साथ ही में एक और वचन जिसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, वो है भजन संहिता 119 का 11। यहां पे दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्यों? कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया! प्रभु का वचन हमारे सोच को नया कर सके, और जैसे रोमियो के पत्री 12 का 2 कहता है, इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, पर मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा मन जब नया होगा, और वो भी प्रभु के वचन के द्वारा, तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के वचन के पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, और हम जितना उसको जानेंगे उसके और करीब आएंगे। प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि उसकी मर्जी हमारे जीवन के लिए क्या है। प्रभु हमसे बातचीत बल्कि करना चाहता है, और यही वचन हमारे प्राण के लिए भोजन भी है। इसीलिए इस वचन को हम सिर्फ पढ़े ही ना, पर इस वचन पर मनन भी हम करें। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर,
मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने इस वीडियो को देखा है। मेरी प्रभु प्रार्थना है कि वह प्रभु सिर्फ आपके वचन को पढ़ने वाले ही नहीं पर उस पर मनन करने वाले भी रह सके। आपके हाथों में मैं इन्हें सौंपता हूं और अब से जब वह ये कदम भी उठाते हैं आपके वचन पर मनन करने के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रकट करना, आप इनसे बातचीत करना, आप इन्हें तसल्ली देना, हिम्मत देना, आश्वासन देना, प्रभु अपनी मर्जी को प्रकट करना और आपके और भी करीब आते रहे। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।